पढ़े दिन दिन भर भी लगे रहेंगे फिर भी आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा। अब भाई कोई भाई ऐसे जो 4 घंटे पढ़कर एग्जाम क्रैक कर लिया जाता है, ठीक है, 6 घंटे भी पढ़कर एग्जाम क्रैक होता है, तो उसको निपटाना। जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा है दिन में, ठीक है, उसको अब मॉर्निंग में आप एक बार रियलाइज करो। जब रियलाइज करो, आपको टाइम टेबल तब बनानी है ना कि मुझे आज 1 से 1.5 घंटे में मुझे आज इंग्लिश का कॉमन एरर पूरा बना के धर देना है। आज मुझे 1 से 1.5 घंटे में जो वोकैब का 50 सेट यहाँ पे दिया हुआ है, 50 सीरीज जो दिया हुआ है, ये पूरा इसको हम फिनिश कर देंगे। मॉर्निंग के समय में क्या करेंगे, 5 साइनो, 5 एंटो, 5 ईडियम, 5 वन वर्ड, हम उसको क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे तुरंत। ठीक है, उसको याद कर लेंगे। मॉर्निंग में भी याद करके देखो ना भाई, आपका डायरेक्ट दिमाग में छप जाएगा, समझ आराम से कि मुझे आज 1.5 घंटे में भाई, हम 1.5 घंटे लग जाए या 2 घंटे लग जाए, आज मेरे को वोकैब का ये जो पार्ट है पूरा इसको फिनिश करना है। आप 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और टाइम टेबल को लेकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि किस समय का हम टाइम टेबल बनाएं ताकि हम बढ़िया तरीका से सब कुछ कैच कर पाएं। मॉर्निंग का समय में सबसे बढ़िया टाइम टेबल होता है जो मैं अपने डेली लाइफ में फॉलो किया करता था, उसको मैं बता दूं कि देखो भाई, अगर आप 2025 का अगर टारगेट दिए हो कि 2025 में मुझे सीजीएल ज्वाइन करना है, सीएचएसएल ज्वाइन करना है, एमटीएस ज्वाइन करना है, सीपीओ ज्वाइन करना है, तो भाई आपका बेस्ट तरीका होता है कि टाइम टेबल के साथ आप आराम से उसको कर सकते हो। टाइम टेबल ही आपका बताता है कि आप कितने चीजों को कवर कर पाए हो, कितना चीज अभी आपका बाकी है, क्योंकि टाइम टेबल जो होता है ना वो आपका शेड्यूल बेस पर बना रहता है कि आज मुझे हिस्ट्री में इस चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे पॉलिटी में पढ़ना है, आज मेरे ट्रिगोनोमेट्री का एक पूरा बनाना है क्वेश्चन, आज मुझे अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो इसको आज फिनिश करना, सब कुछ आपका टाइम टेबल में मेंशन रहता है। तो टाइम टेबल बनाने का क्या तरीका होना चाहिए उसको मैं बताता हूं, और मैं कैसे मॉर्निंग के टाइम में टाइम टेबल बनाता था किस। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और बुक को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आराम से आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक देख सकते हो जाकर। इनका मैं डेमो पीडीएफ ऐसे लगा दे रहा हूं, इनका है आपका इंग्लिश में आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, जीके में आ जाएगा, मैथ में आ जाएगा, सभी का यहाँ पे पीडीएफ आपको दिख रहा है। तो आराम से जाकर इनका बुक आप चेक कर सकते हैं एक बार जाकर काफी। और जब आप इनकी सॉल्यूशन देखोगे, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन यहाँ पे है ना काफी बढ़िया लेवल में सॉल्यूशन भी अच्छे से प्रोवाइड किया हुआ है। और इनकी खासियत है बुक में कि 2018 से लेकर 2025 तक का इसमें क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है प्रीवियस ईयर का। तो आराम से जाकर वहां से आप कर सकते हो बढ़िया तरीका से, तो सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के लिए आप लोग कमेंट करते हो कि प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा बुक से हम क्वेश्चन लगाएं, तो आराम से आप यहां से लगा सकते हो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक से जाकर। ठीक है, बढ़िया तरीका से सब कुछ सॉल्यूशन आपको बेस पर मिल जाएगा। आपका एनालिसिस भी काफी अच्छा में दिया हुआ है, तो आराम से जाकर आप लोग। इस प्रकार से मैं वोकैब याद करता था किस प्रकार, तो सब कुछ यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं भाई। देखो बढ़िया तरीका ये होता है ना कि सुबह मॉर्निंग के टाइम में आप लोग 4 बजे उठने की कोशिश करो भाई। सुबह 4 बजे का जो पढ़ाई होता है ना वो समझो कि दिन भर आप कितना भी पढ़ लो, सुबह 10 बजे अगर आप उठते हो दिन भर भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपका सुबह का जो मॉर्निंग का 2 घंटा 3 घंटा होता है ना, वो समझ जाओ कि आपका दिन भर का पढ़ा हुआ चीज आपका मॉर्निंग का 2 घंटा का बराबर करता है। एक बात रियल फैक्ट है, इसको आप जान लेना कि सुबह का पढ़ा हुआ चीज मॉर्निंग का दिन भर का पढ़ा हुआ चीज इक्वल कर देगा आपका। तो भाई आप जो 7-8 घंटे आप दिन भर में पढ़ते हो, 2 घंटे ही पढ़ के आपका काम निकाल लो, बढ़िया तरीका, माइंड भी फ्रेश रहता है। और उस टाइम में अगर आप जो भी कुछ अगर चीज पढ़ते हो वो हमेशा आपका माइंड में फिक्स हो जाता है, कभी आप उसको भूल नहीं पाओगे। मॉर्निंग का जो फ्रेश चीज होता है ना वो आपका माइंड में फ्रेश तरीका से घुसता है, समझ रहे हो। तो एक चीज आपको एक करनी है कि देखो टाइम टेबल जो आपको बनानी है ना कि सबसे पहले जैसे आपका, आप एक चीज जान लो कि आपका जो एसएससी में जो पोर्शन होता है हमारा, आप देख लो यहाँ पे कि मैथ से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, जीके से क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के आते हैं। तो सभी को पार्ट में बना लो। और जो भी जैसे अगर आपने इंग्लिश का स्टार्ट किया है, ठीक है, इंग्लिश का स्टार्ट किया तो मॉर्निंग का ये टारगेट बनाओ कि सुबह हमें 4 बजे अगर उठनी है तो इंग्लिश में हमको क्या क्या चीज करना है वो आपको नोट डाउन करना है। जैसे आपको आज हमें क्या करना है, पहले नंबर हम उसको थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे हम करें प्रीपोजिशन का, सबसे पहले प्रीपोजिशन कोई चैप्टर ले लिया आपने, उसका सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद उसका 100 से 150 क्वेश्चन हम लगाएंगे। इतना आपको करना है कि 100 से 150 क्वेश्चन का हमको प्रैक्टिस करना है। उतना करने के बाद जो हमारी वोकैब का सीरीज होता है उसको वोकैब वाले हमको सीरीज को याद करना है। मतलब इतना सारा बेस आपको एक मेन तौर पर बता दिया कि इतना सारा चीज आप इंग्लिश में वहां पे नोट कर सकते हो। हाँ, जो चीज आपको याद करने में प्रॉब्लम करता है वो मॉर्निंग के समय में आप याद करते हो ना तो समझो कि आपका लॉन्ग समय तक याद रहता है। तो इसी प्रकार के डेली बेस पर आप लोग बनाओ कि इंग्लिश का मैंने इतना इतना चीज आज हमको करनी है। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में हमको फॉर्मूला याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे उसको मुझे निपटाना है, ठीक है, ऐसे करनी है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस भी आप उसको कर सकते हो मैथ में लेकर, जो भी क्वेश्चन में आपको मॉक लगाए थे उसका आपको प्रॉब्लम किया तो आराम से उसका आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जीके में प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको यहां पे याद नहीं हो रहा है उसको मॉर्निंग के टाइम में आप याद करो, बढ़िया तरीका से आपका फिनिश हो जाएगा। हाँ, अब देखो क्या करनी है कि ये सब चीज आपका करने के बाद देखो एक चीज आप एक समझ लेना ना यहाँ पे कि देखो जब भी आप शेड्यूल बनाते हो, तो शेड्यूल के समय में ये मत मेंशन करना भाई कि यहाँ पे 12 बजे से 2 बजे तक मुझे आज पढ़ना हिस्ट्री, फिर 2 बजे से 3 बजे तक मुझे पढ़ना इंग्लिश। ये टाइमिंग नहीं कभी मैच हो पाता है। हो सकता है उस बीच में आपका काम मिल जाए तो उस काम के दौर में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर समझ रहे हो ना। तो आपको टाइम टेबल तब बनानी है ना कि मुझे आज 1 से 1.5 घंटे में मुझे आज इंग्लिश का कॉमन एरर पूरा बना के धर देना है। आज मुझे 1 से 1.5 घंटे में जो वोकैब का 50 सेट यहाँ पे दिया हुआ है, 50 सीरीज जो दिया हुआ है, ये पूरा इसको हम फिनिश कर देंगे। टारगेट आपको ये बना के चलनी है, ना कि 1 बजे से 2 बजे तक ये चीज करना है, 2 बजे से 3 बजे तक वो कभी काम नहीं आता। उस बीच में आपको अगर काम मिल जाए हो सकता है तो भाई आप फिर इसका टाइम टेबल ही फेल हो गया। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो प्रॉपर बेस में आपको टाइमिंग टेबल जो बनानी है अपने अकॉर्डिंग बनाना है। अपने अकॉर्डिंग जब आप बनाओगे तो उसको अच्छे बेस पर फॉलो कर पाओगे। बढ़िया तरीका ये होता है कि अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ का, तो टाइम टेबल आपको इसी प्रकार से बनानी है। मॉर्निंग के समय में उठना है, करना कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग के समय में उठना है, आपको सबसे पहले आपको वोकैब में प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई वोकैब नहीं याद हो पाता है दिन में। मॉर्निंग के समय में क्या करेंगे, 5 साइनो, 5 एंटो, 5 इडियम, 5 वन वर्ड, हम उसको क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे तुरंत, ठीक है। उसको याद कर लेंगे। मॉर्निंग में याद करके देखो ना भाई, आपका डायरेक्ट दिमाग में छप जाएगा, समझ रहे हो ना। तो डायरेक्ट आपका वहां से कवर हो जाता है मॉर्निंग के समय में। हो सकता है आपको मैथ में फॉर्मूला प्रॉब्लम कर रहा है, मैथ का फॉर्मूला आप दिन में याद करते हो तो दिन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस के कारण आपका याद नहीं हो पाता है। जो भी चीज आप याद करने जाते हो मॉर्निंग के समय में उसको याद कर लो। मॉर्निंग के समय में आपका ज्यादा दिन तक याद रहेगा वो चीज, ठीक है। एक बार रिवीजन करोगे आपका सब दिन का याद हो जाएगा। यही चीज होता है। इसी प्रकार से आपको सारी चीज का करना है। हो सकता है कि किसी भाई का, जैसे मान लो कि इंग्लिश में हो सकता है कि भाई किसी भाई को 1 वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 1 वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई मॉर्निंग के टाइम में उसको निपटाना। जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा है दिन में, ठीक है, उसको अब मॉर्निंग में आप एक बार रियलाइज करो। जब रियलाइज करोगे मॉर्निंग में उसको जाकर, तो भाई आपका समझ जाओ कि वहीं से आपका काम फिनिश हो जाएगा और वो चीज आपको याद हो जाएगा। मेरे को पता है, मेरे को जो सेटिंग अरेंजमेंट में बनाता था दिन के समय में बनाता था, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका मैं गड़बड़ा जाता था, समझ रहे हो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ पे लगता था अब करे तो क्या करेगा, क्योंकि दिन के समय में उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता था। उसी क्वेश्चन को मैं मॉर्निंग के समय में जब सोल्व करता था फ्रेश माइंड के तौर पर, तो भाई वो क्वेश्चन बन जाती थी आराम से। तो यही चीज होता है कि अगर आप मॉर्निंग के समय में कोई भी चीज हो, रीडिंग का कोई भी यहाँ पे चैप्टर हो, उसको आप मॉर्निंग में आप रियलाइज करो, उसका आपका जरूर सॉल्यूशन उसका मिलेगा भाई, और डेफिनेटली तरीका से बहुत दिनों तक याद रहता है। तो आपका शेड्यूल मैं बता दिया कि किस प्रकार से बनानी है, ना कि इस प्रकार के टाइम टेबल बनानी है। हाँ, घंटे का जो आप लोग कमेंट करते हो भाई कितना आवर पढ़ना चाहिए, आप कितना आवर पढ़ते हैं, तो भाई इट डजंट मैटर, ठीक है। घंटे से कुछ भी नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के भाई एग्जाम क्रैक किए हैं, और बहुत लोग जो है 12 घंटे पढ़कर भी एग्जाम क्रैक किए हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात लगे रहते हैं फिर भी एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं। समझ रहे हो ना। दिन भर पढ़े, दिन भर भी लगे रहेंगे फिर भी आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा। अब भाई कोई भाई ऐसे जो 4 घंटे पढ़कर एग्जाम क्रैक कर लिया जाता है, ठीक है, 6 घंटे भी पढ़कर एग्जाम क्रैक होता है। तो इस चीज को आप समझो, ठीक है, कि वो चीज क्या है और इस चीज को क्या है, किस तरह से आप इसको मेंटेनेंस कर पाते हो। तो भाई ये चीज है ना कि आप आराम से, और सबसे बढ़िया तरीका होता है ना कि आप अगर मॉक टेस्ट भी अगर लगा रहे हो ना, तो बढ़िया तरीका से है ना कि मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हो तो आराम से मॉर्निंग के समय में एक मॉक लगाओ और एक इवनिंग या नाइट के समय में एक मॉक लगाओ। समझ रहे हो। 2 मॉक टेस्ट अगर आप लगाओगे ना, तो भाई आपका पूरा जितना भी सिलेबस में पढ़ा हुआ चीज है ना आपका कवर हो जाएगा बढ़िया तरीका से। किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप करके देखो, इतना चीज आपका कवर हो जाएगा। आज के बाद कमेंट नहीं करोगे भाई कि आप लोग टाइम टेबल कैसे बनाए थे, आपने कैसे किया था। तो भाई यही तौर तरीका से हमने भी टाइम टेबल को बनाया है और यही तौर तरीका से किया है। घंटे को डजंट मैटर में डाला है आराम से कि मुझे आज 1.5 घंटे में भाई, हाँ 1.5 घंटे लग जाए या 2 घंटे लग जाए, आज मेरे को वोकैब का ये जो पार्ट है पूरा इसको फिनिश करना है। 2018 से लेकर 2025 तक का आज 50 क्वेश्चन हमको वोकैब में याद कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रकार की अगर वीडियो का कमेंट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे मैं उसका